जय हिंद दोस्तों। आज फिजिक्स के इस वीडियो में आपको बीमाओं के अनुप्रयोग में से छूटा हुआ अनुप्रयोग हम आपको बताएंगे। जो अनुप्रयोग छूटा था वह तीसरा अनुप्रयोग था। तीसरा अनुप्रयोग क्या है कि बीमा की सहायता से सूत्र का निगमन करना। तो मैंने यहाँ लिखा है बीमाओं के अनुप्रयोग। बीमाओं के 3 अनुप्रयोग होते हैं, तीनों में से 2 हम बता चुके हैं और दोनों पर न्यूमेरिकल भी हो चुका है। और तीसरा अनुप्रयोग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो तीसरा अनुप्रयोग बहुत आसान है। तो तीसरा अनुप्रयोग जानने से पहले आप एक न्यूमेरिकल लगा लीजिए, आपको तीसरा अनुप्रयोग आ जाएगा। तीसरे अनुप्रयोग का नाम सुन लीजिए एक बार फिर से। बीमा की सहायता से किसी भी सूत्र का निगमन करना। कैसे सूत्र का निगमन किया जाता है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बहुत आसान है, क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में। बीमा की सहायता से सूत्र T बराबर 2 पाई अंडर रूट में L/G। इसी का निगमन करना है आपको बीमा का प्रयोग करके। इसमें मैं बता दे रहा हूं आपको, T समय है, L लंबाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है। T क्या है? समय है, L लंबाई, G गुरुत्वीय त्वरण है। अगर आपको इन राशियों के बारे में पता हो गया कि कौन सा अल्फाबेट कौन सी राशि रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप बड़ी आसानी से इस सूत्र का निगमन बीमा की सहायता से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है ना कि एक राशि आप देख रहे हैं एक तरफ है T, उसको एक तरफ रहने दीजिए, समानुपात का चिन्ह लगाइए। और जितनी राशियां एक तरफ हैं उनको आप इंटू इंटू करके लिख लीजिए। जितनी राशियां हैं, जितने अक्षर आपको दिख रहे हैं, केवल नियतांकों को छोड़ करके। तो इसमें L और G है, इसमें बटे उटे नहीं देखना कि बटे में लिखा है, पावर में लिखा है, करनी में लिखा है, कुछ नहीं। आपको जितने अक्षर दिख रहे हैं उसको इंटू इंटू करके आप लिख लीजिए और इन पर आप पावर लगा दीजिए। पावर मैंने XY लगा दिया, आप ABCD कुछ लगा दीजिए। अब आपको करना क्या है, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह मैंने लगाया है। इसके बाद आप बराबर का चिन्ह यहाँ पर प्रोपोर्शनल की जगह लगाएंगे और कोई नियतांक लिख दीजिए जो अक्षर लिखना हो। नियतांक अक्षर के रूप में होता है, आप कुछ भी लिख दीजिए। इनके अलावा जो अक्षर यहाँ पर पहले से हैं उनकी जगह वही अक्षर आपको पुनः नियतांक के रूप में नहीं लिखना है। इनके अलावा कोई अक्षर नियतांक के रूप में लिख सकते हैं। नियतांक कैसे लगता है देख लीजिए। आप प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगाएंगे, समानुपात जगह बराबर चिन्ह लगाएंगे और बराबर के तुरंत बाद आपको कोई अक्षर लिखना पड़ेगा नियतांक के रूप में जो इसमें ना हो, कोई लिख दीजिए। अब आप इसको उतार लीजिए, L पावर X इंटू G पावर क्या लिखेंगे, Y लिखेंगे। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर ऐसा आप लिख लेंगे। अब आप नियमानुसार काम करिए। याद रखिएगा नियतांक की कोई बीमा नहीं होती, जो आप लगाएंगे उसकी कोई बीमा नहीं होगी, ना ही इसको लिखना है। ये समय है, इसकी बीमा T होगी। बीमाओं को बड़े अक्षर से और इसके साथ साथ बड़े कोष्ठक में बंद किया जाता है। इसकी बीमा आपको K की नहीं लिखनी है क्योंकि आपके द्वारा लगाया गया है। और L लंबाई है, इसकी बीमा कैपिटल L होती है, इसके पावर X है, X लगा दिया मैंने। G गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण है, इसकी बीमा क्या होती है, LT पावर -2। अब इसमें एक से अधिक बीमा हो गई तो इसको पावर आप ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे। आप T यहां लिख लीजिए, L के पावर X लिख दिया आपने। अब इस पावर को अंदर करिए, यहां पर पावर 1 है, कोष्ठक तोड़िए, पावर से गुणा करेगा। L पावर क्या हो जाएगा, Y, और T पावर क्या हो जाएगा, -2Y। अब आप क्या करेंगे, T सेम टू सेम लिखिए। इधर समान प्रकार की कई बीमाएं दिख रही हैं तो उनको आप एक में कर दीजिए। L पावर X प्लस Y कर दीजिए, क्योंकि इनका आपस में गुणा होगा, घातें जुड़ जाएंगी। और T पावर क्या है, -2Y। इस तरीके से आपने लिख लिया। अगर यहाँ आप पूरा हल कर चुके हैं, सारी बीमाएं आप इधर देख रहे हैं, यहाँ पर बीमा क्या है, इस तरीके से आपने हल कर लिया।
हल करने के बाद आप ये एक बात ध्यान में रखिएगा, जो बीमा जिस तरफ ना हो उस तरफ आप लिख करके बीमा लिख कर वहीं बीमा लिख कर उस पर पावर 0 कर दीजिए। जैसे आप मिलाइए, टी इधर है, टी इधर है, कोई दिक्कत नहीं, यल इधर है, यल इधर नहीं है, इधर नहीं है, जो बीमा जिस तरफ नहीं है वो बीमा लिखकर उस पर पावर 0 लिख दीजिए। अब आप लिखेंगे दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों के घातों की दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर। तुलना करने पर तुलना कैसे करेंगे आप देख लीजिए। एल और एल से मैच कराइए, टी का टी से मैच कराइए। तो टी पर पावर 1 है और टी पर पावर -2 इधर एक ही चरराशि है, इसलिए हम टी वाला लेंगे। दो चरराशि वाला आप पहले मत लिया करिए, टी की टी से तुलना करिए। अगर टी टी के बराबर है तो इसकी घात भी बराबर हो जाएगी। तो -2i बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस में हो जाएगा। y बराबर -1/2 आ गया। और अभी क्या बाकी है? यल की तुलना करनी है। यल यल के बराबर है, यल यल सेम दिख नहीं रहा है, यल यल के बराबर है। अब आप लिख दीजिए x + y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप मान रख दीजिए y का, x + -1/2 लिखेंगे आप, बराबर 0 हो गया। x -1/2 प्लस और माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0। x बराबर 1/2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो आप समीकरण 1 माने हैं उन्हीं में ये मान रख दीजिए जो घात आप माने हैं। सिंस t बराबर क्या है? समीकरण 1 k × l पावर x है और g पावर क्या है? y है। अब आप देखकर मान रख दीजिए, t बराबर k × l पावर x का मान कितना है? x का मान 1/2 है, तो इस पर x पावर है 1/2 लिखिए, इस पर पावर क्या है? -1/2, -1/2 लिखिए। आप क्या करेंगे, जो पावर माइनस में है ना उसको आप अंश है तो हर कर दीजिए, हर है तो अंश कर दीजिए, बदल दीजिए चिन्ह। घात जो घात की चिन्ह है वो बदल जाएगी। k × l पावर 1/2 है, इसको आप बटे कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा, +1/2 हो गया। t बराबर k × किसी भी राशि पर, किसी भी अक्षर पर अगर घात 1/2 है तो 1/2 घात हटा करके आप करणी में इसको बदल सकते हैं, करणी में लिख सकते हैं। आपने देखा कि t बराबर k × √l/g। अब आप देख सकते हैं कि k का मान उस सूत्र के हिसाब से क्या रखें कि पूरा सूत्र करेक्ट पकड़ ले। 2π रख दें। अब k का मान अगर आप 2π रख देते हैं, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा? k की जगह 2π लिख दीजिए आप, t बराबर 2π √l/g। आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से सूत्र का निगमन बीमा की सहायता से किया। बीमाओं की सहायता से मैंने किस प्रकार से सूत्र का निगमन किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।